वहीं भारत ने चीन को ध्यान में रखते हुए दुनिया के बाकी देशों के साथ रिश्ते मजबूत कर रहा है। इसी क्रम में 10 नई जगहों पर डिफेंस अताशे की तैनाती की गई है। दरअसल भारत रक्षा कूटनीति को मजबूत करने के इरादे से पूरी दुनिया में पकड़ बनाने की कोशिश में जुटा है। हिंदुस्तान के डिफेंस अताशे की हुंकार, मेक इन इंडिया मिशन को मिल रही नई धार, स्वदेशी का दम, भारत के ग्लोबल वेपन, चीन को मुंहतोड़ जवाब देने का प्लान तैयार। पीएम मोदी पोलैंड और यूक्रेन के दौरे से वतन लौट आए हैं। पोलैंड की जहां ऐतिहासिक यात्रा रही, तो यूक्रेन की यात्रा पर दुनिया भर की नजर थी। जहां पीएम मोदी ने शांति का संदेश देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, वहीं इस वक्त दुनिया भर की नजर भारत की तरफ है और भारत का जलवा बरकरार है। फिर चाहे विदेश नीति हो, कूटनीति या द्विपक्षीय रिश्ता हो, हर मोर्चे पर भारत का दम दिखता है। दुनिया भर में भारत प्रमुख देशों के साथ रणनीतिक संबंधों का विस्तार कर रहा है। इसके साथ ही देश ने अब हथियारों के निर्यात को भी बढ़ावा देने के लिए कदम उठाया है। चालबाज चीन को हर मोर्चे पर विफल करने के लिए भारत खुलकर दो टूक लहजे में बात कर रहा है। भारत अब चीन को कूटनीतिक तौर पर टक्कर देने के लिए दुनिया के बाकी देशों के साथ अपनी साझेदारी को बढ़ावा दे रहा है। भारत ने कई बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लेकर दुनिया के कई देशों को चकित भी किया है। मोदी सरकार रणनीतिक संबंधों और रक्षा सहयोगों में मजबूती लाने के लिए कई देशों में डिफेंस अताशे की नियुक्ति कर चुकी है। भारत ने इन देशों में डिफेंस अताशे तैनात कर चुका है। इनमें अफ्रीकी देश भी शामिल हैं। इसमें पोलैंड के साथ अल्जीरिया, जिबूती, आइवरी कोस्ट, स्पेन, आर्मीनिया, मोजाम्बिक, इथोपिया, तंजानिया शामिल हैं। 10 में से 4 जगहों पर आर्मी ऑफिसर और 3 जगह पर नेवी और 3 जगह पर एयरफोर्स ऑफिसर्स को भेजा गया है। सूत्रों के मुताबिक लगभग इन सभी जगह डिफेंस विंग खुल गई है या खुलने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अफ्रीका और दक्षिण चीन सागर में चीन का बढ़ता सैन्य प्रभाव इसकी वजह मानी जा रही है। मोदी जब पोलैंड पहुंचे और एयरक्राफ्ट से बाहर आए, तब उनके स्वागत के लिए जो लोग खड़े थे उनमें इंडियन आर्मी के एक ब्रिगेडियर भी थे, ब्रिगेडियर सतीश त्रिवेदी। ब्रिगेडियर त्रिवेदी 3 महीने पहले ही पोलैंड में डिफेंस अताशे के पद पर तैनात किए गए थे और तब कई दशकों बाद यहां भारत की डिफेंस विंग शुरू हुई। उससे पहले डिफेंस अताशे के बारे में कुछ और बताएं। पहले ये जान लीजिए कि क्या होते हैं डिफेंस अताशे। भारत के किसी भी दूतावास या उच्चायोग में कई क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं जो उस क्षेत्र में विशेष सलाह और भारत के हितों को देखते हुए उच्चायुक्त की मदद करते हैं। किसी भी डिप्लोमेटिक मिशन में सांस्कृतिक अताशे, राजनीतिक मामलों के अताशे, व्यापार अताशे तैनात होते हैं। इसके अलावा रक्षा अताशे भी होते हैं जो सैन्य कूटनीति से संबंधित सभी मामले देखते हैं। वे रक्षा सहयोग, जिसमें संयुक्त प्रशिक्षण, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, हथियारों की आपूर्ति और ट्रेनिंग और कॉम्बैट डेवलपमेंट जैसे काम शामिल हैं। एक रक्षा अताशे की मौजूदगी से मिशन प्रमुख को दूसरे विदेशी मिशन के साथ नजदीकी संबंध बनाने में मदद मिलती है। भारत में 70 देशों के लगभग 120 से ज्यादा डिफेंस अताशे तैनात हैं, जिनकी संख्या में बढ़ोतरी करने की सिफारिशें दूसरे देशों की तरफ से लगातार भारत के पास आती रही हैं। वहीं भारत भी अब पहली बार सेना, नौसेना और वायुसेना से 15-16 नए डिफेंस अताशे तैनात करने जा रहा है, जो पोलैंड, आर्मेनिया, तंजानिया, मोजाम्बिक, जिबूती, इथोपिया, आइवरी कोस्ट और फिलीपींस जैसे देशों में भेजे जाएंगे। ये कदम नए सिरे से पैदा हो रहे भू राजनीतिक तनाव के चलते लिया गया है। वहीं भारत की कोशिश है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत स्वदेशी हथियारों के लिए नया बाजार तैयार किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।